नमस्कार। आज मैं आपसे क्लिनिक में नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह, एक बड़े भाई की तरह बात करना चाहता हूँ। मैं आपको एक सक्सेसफुल सर्जरी की नहीं बल्कि एक पछतावे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस मेडिकल हॉरर स्टोरी जो बिल्कुल सच है। ये कहानी है रोहन की। यस, एक 28 साल का स्मार्ट, सक्सेसफुल यंग मैन। इंजीनियरिंग में, आईटी में अच्छी नौकरी, अच्छी लव मैरिज हुई पेपर पर उसकी लाइफ परफेक्ट थी। पर शादी के कुछ दिन पहले, यस जस्ट कुछ दिन पहले, उसे हुई सीवियर परफॉर्मेंस एंजाइटी। उसकी वजह से स्ट्रेस, नर्वसनेस, आप समझ ही सकते हैं। शादी होने वाली है, सेक्स होने वाला है, इतना सब कुछ आजकल लोग इंटरनेट पे बताते हैं, सेक्स में ये, सेक्स में वो। घबरा गया और घबराने की वजह से मॉर्निंग इरेक्शन आते हुए भी वो अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर नहीं पा रहा था। इनसिक्योर हो गया। इनसिक्योर होकर उसने इंटरनेट पे सर्च किया और एक फैंसी क्लिनिक, यस आजकल बहुत सारे फैंसी क्लिनिक्स है जहाँ का एड देख के गारंटीड रिजल्ट, गारंटीड सोल्यूशन के प्रॉमिस से जाके उसने अपने लिंग में डलवा लिया पिनाइल इम्प्लांट। पिनाइल इम्प्लांट जो ईडी के मरीजों के लिए एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी है। उस सर्जरी जब गलत मरीज में कर दी जाए तो वो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग या लाइफ डैमेजिंग सर्जरी हो जाती है। वो आ गया उस क्लिनिक में, उसने अपनी एंजाइटी, स्ट्रेस को शेयर किया, पर उस डॉक्टर ने बिल्कुल नहीं सुनी और उसको, उसके इनसिक्योरिटी को, उसके डर को देख के उसका सीधा एक ही सोल्यूशन ऑफर किया है, वो है पिनाइल इम्प्लांट। उसको बताया गया कि ये एक क्विक फिक्स है, ये एक परमानेंट सोल्यूशन है, इससे इसकी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। और रोहन जो ऑब्वियसली डिप्रेशन में था, डेस्परेट था, उसने एग्री कर लिया, मान गया, ऑपरेशन हो गया। और आज रोहन के पास मशीन है लिंग के अंदर, पर वाइफ नहीं है जीवन के अंदर। उसकी एंजाइटी, उसका स्ट्रेस वही का वही है। नेचुरल इरेक्शन भी खो गया। आगे काउंसलिंग के, मतलब जो एक लड़का बेसिकली सिंपल काउंसलिंग से हो सकता है, कुछ पी शॉट से, दवाइयों से ठीक हो जाता, उसने अपने लिए एक ऐसा सोल्यूशन चूज कर लिया जो उसके लिए था ही नहीं। तो वो पछतावेगा। अब चलो कोई फायदा नहीं है, उसका हम ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। पर आज का वीडियो इसलिए जरूरी है आपके लिए ताकि ये कहानी आपके साथ ना हो जाए। रोहन की कहानी आपके लिए एक वार्निंग है और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप नेक्स्ट रोहन ना बने। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, किस मरीज में पिनाइल इम्प्लांट नहीं लगना चाहिए, किसको पिनाइल इम्प्लांट की जरूरत नहीं है, किसको पिनाइल इम्प्लांट लगना चाहिए, उसकी बात सेकंड चैप्टर में करेंगे। आज का चैप्टर है कि आप किस कंडीशन में पिनाइल इम्प्लांट बिल्कुल मत लगवाइए। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई भी क्लिनिक आपकी इनसिक्योरिटी का फायदा ना उठा सके। सबसे पहला, रोहन की तरह जिनको साइकोलॉजिकल या सिचुएशनल ईडी है। यस, अगर आपकी मॉर्निंग इरेक्शन ठीक है, आपको सिर्फ पार्टनर के साथ परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है, आपको डर लग रहा है, आपकी शादी सर पर है, आपको लगता है कि प्रॉब्लम हार्डवेयर में नहीं सॉफ्टवेयर है, तो इनका इलाज काउंसलिंग से, बेसिक मेडिकेशन से और सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है। इन लोगों के लिए इम्प्लांट बिल्कुल भी नहीं। सेकंड, अगर आपकी प्रॉब्लम टेम्पररी है, टेम्पररी मतलब ऑफिस में स्ट्रेस है, फाइनेंशियल टेंशन है, नींद पूरी नहीं हो रही है, टेस्टोस्टेरोन लो है, कोई बीमारी है, 10-15 दिनों से आपका इरेक्शन गायब है, तो उस कंडीशन के अंदर भी अपने आप आपकी बॉडी हील रिकवर करेगी, कुछ दिनों में इरेक्शन चालू हो जाएगा। इन मरीजों के लिए भी जो आते हैं सर 10 दिन से टाइट नहीं हो रहा, 15 डेज से टाइट नहीं हो रहा, उन मरीजों के लिए भी पिनाइल इम्प्लांट नहीं है। अगर आपने अभी तक कोई ट्रीटमेंट ट्राई नहीं करी है, कई पेशेंट आते हैं, सर मेरे को ईडी हो गया है, मैं अभी यंग हूँ पर मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है, दवाइयाँ बार बार खानी पड़ती है, दवा की हेल्प पड़ जाती है, मेरे को दवाई नहीं खानी, इम्प्लांट कर दो। बहुत कॉमन है, मेरी क्लिनिक पे रोज आते हैं लड़के तो कहते हैं सर इम्प्लांट कर दो, इम्प्लांट कर दो, इम्प्लांट कर दो। नहीं, अगर आपने अभी तक ना कोई लाइफस्टाइल चेंज किया है, ना स्ट्रेस कम किया है, ना थेरेपी ट्राई करी है, ना मेडिकेशन ली है, ना टेस्टिंग कराई है, तो आपके लिए भी पिनाइल इम्प्लांट नहीं है। तो ये 3 रोहन, रोहन 1 2 3, एंजाइटी वाले रोहन, टेम्पररी वाले रोहन और बिना दवाई वाले रोहन, इन तीनों रोहनों को पिनाइल इम्प्लांट बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। और अगर आपको कोई सर्जन इसके लिए बोल रहा है तो आपको उस क्लिनिक से भाग लेना चाहिए, आज ही भाग जाना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि कौन से वाला रोहन है जिसको इम्प्लांट कराना चाहिए। तो यहाँ हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके लिए इम्प्लांट एक चॉइस नहीं है। इन लोगों के लिए इम्प्लांट एक जरूरी मेडिकल सोल्यूशन है। सबसे पहला, जिनकी दवाइयाँ फेल हो चुकी है। अगर आप दवाइयाँ ट्राई कर चुके हो, आप वायग्रा खा चुके हो, आप सियालिस खा चुके हो, आप टडालाफिल, सारे भाई है, सियालिस, टडालाफिल, लवानाफिल, वडानाफिल, ये सब दवाइयाँ ट्राई कर चुके हो, डबल डबल डोज ट्राई कर चुके हो और दवाई खाने के बाद भी आपका नहीं हिल रहा है, आपका पीपी नहीं बड़ा हो रहा है, आपका पप्पू नहीं ग्रो करने को राजी है, आपका पप्पू प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा है, तो आप उस कंडीशन के अंदर इम्प्लांट के बारे में सोच सकते हो। सेकेंड, सिवियर अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन। यस, उन मरीजों में जिनके अंदर बहुत बड़ी और कोई बीमारी है जिस कारण से कंप्लीटली खराब हुआ है, जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज, जैसे कैंसर की सर्जरी हुई है, प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी जैसे हुई है, जिनमें नर्व्स खराब हो गई है, जैसे हार्ट अटैक आया हुआ है, हार्ट के अंदर आर्टरीज चेंज हुई है, हार्ट के अंदर स्टेंट डला है, बाईपास सर्जरी हुई है, इन लोगों के अंदर इम्प्लांट एक अच्छा सोल्यूशन है क्योंकि इनमें दवाइयां नहीं काम करेगी या इनके अंदर दवाइयां रिस्की है। तीसरा, पेरोनीज डिजीज।
हाँ, अगर आपके लिंग में टेढ़ापन आ गया है, गांठ बन गई है, लिंग में इरेक्शन आ नहीं रहा है, लिंग दब गया है, टेढ़ा हो गया है, छोटा हो गया, पतला हो गया और लिंग फ्लॉपी हो गया है, तो इन कंडीशंस के अंदर भी दवाइयाँ काम नहीं करती और हम सर्जरी के साथ, ग्राफ्टिंग के साथ के अंदर इम्प्लांट लगाते हैं। इसी दौरान हम बात करेंगे कि बहुत बड़ी गलतफहमी है जो कहती है कि इम्प्लांट हमेशा लास्ट में होता है। ये भी गलत है। तो एक तरफ तो इम्प्लांट फर्स्ट सोल्यूशन है, वो गलत है, पर ऐसा भी नहीं है कि इम्प्लांट जो है वो सबसे आखिर में ही होता है। ऑफिशियल मेडिकल गाइडलाइंस, यूरोपियन गाइडलाइंस कहती है कि इम्प्लांट लास्ट सोल्यूशन नहीं है, इम्प्लांट एक पैरेलल सोल्यूशन है। अगर किसी आदमी को दवाइयां नहीं काम कर रही है, दवाइयों के साइड इफेक्ट ज्यादा है, तो वो इम्प्लांट जल्दी भी लगा सकते हैं, पर इतना जल्दी भी नहीं कि आप गए एंग्जाइटी लेके और आपको 10 दिन की ईडी है और आपने दवाइयां भी ट्राई नहीं करी और सीधा आपने इम्प्लांट ठोक दिया। ये भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। और फिर आते हैं फोर्थ पेशेंट्स, वो जो दवाइयां ले रहे हैं, दवाइयां उनको काम भी कर रही है, दवाइयों से उनको फायदा भी हो रहा है, पर दवाइयों के साइड इफेक्ट्स उनको झेले नहीं जा रहे। ये गोली शरीर में क्या करती है, ये आपके ब्लड वेसल्स को खोलती है, जबरदस्ती खोलती है, पर इन गोलियों के अपने साइड इफेक्ट्स है, जैसे सर में तेज दर्द। तो जो ये वायग्रा है, टेडालाफिल है, सियालिस है, इनके साइड इफेक्ट्स भी है। तो साइड इफेक्ट्स है सर में दर्द होना, एसिडिटी बनना, सीने में जलन बनना, चेहरे और नाक के लाल हो जाना, सांस में डिफिकल्टी होना, कई बार धुंधला दिखता है या कलर चेंजेस दिखते हैं, कई बार बीपी शूट होता है, कई बार दवाई खाने के बाद इसका मन ही नहीं करता है। तो अगर आपको दवाइयां काम कर रही है, दवाई खाने से रिएक्शन आता है, पर दवाइयां आपको साइड इफेक्ट इतने कर रही है कि आप इसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, जब मजा एक सजा बन चुकी है, तो उस केस के अंदर भी इम्प्लांट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। होता क्या है कि ईडी की डेस्परेशन में लोग रोहन की तरह कई बार गलत क्लिनिक से, इंटरनेट से गलत नॉलेज लेकर इम्प्लांट करा लेते हैं, तो उससे भी बचना है। कई बार दूसरी तरफ का जो स्कैम है वो है कि सांडे का तेल, अफ्रीकन ऑयल, जापानी तेल, हैमर ऑफ थॉर बिकता है। तो इस पूरी मेडिकल जार्गन में, इस पूरी जो कंफ्यूजिंग दुनिया है, उसमें मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगा, अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अगर आप ईडी से परेशान है, अगर आप रोहन नहीं बनना चाहते, तो आप अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट को, एक अच्छे बोर्ड क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट को ट्रस्ट कीजिए। जनरल सर्जन्स, प्लास्टिक सर्जन्स, अनक्वालिफाइड सर्जन्स इम्प्लांट के लिए सही लोग नहीं है। इन्हें हो सकता है कि इम्प्लांट लगाना आ गया हो, पर अभी भी इनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की मैनेजमेंट नहीं आती है। तो जो एक एंड्रोलॉजिस्ट है, जो एक क्वालिफाइड बोर्ड सर्टिफाइड यूरोलॉजिस्ट है, वो आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को डेप्थ में स्टडी करेगा, वो आपकी प्रॉब्लम को इंटेंशनली सुनेगा, वो आपके कॉज को पकड़ेगा और हो सकता है कि उसके बाद वो आपको अपने इम्प्लांट या आपके ईडी के लिए अच्छे ऑप्शन दे। हो सकता है कि बिना इम्प्लांट के भी वो आपकी दवाइयों को एडजस्ट करे या आपको थेरेपी से ठीक कर पाए। पर लास्ट में अगर उसको लगेगा और आपको दवाइयां नहीं काम करेगी या आप इन किसी कैटेगरी में है, तो वो आपको इम्प्लांट ऑफर करेगा और इम्प्लांट भी आपके हिसाब से, आपकी सहूलियत से ऑफर करेगा, आपके लिए कौन सा बेटर है, कौन सा लगना चाहिए, कब लगना चाहिए। ना कि सर्जन या ना कि टेक्नीशियंस जो आजकल सर्जरी कर रहे हैं मार्केट में, जिन पे कोई मरीज पहुंच जाए बस उसको इम्प्लांट लगा के घर भेज दिया। तो रोहन की कहानी से आप क्या सीखेंगे? रोहन की कहानी से आप ये सीखेंगे कि अगर आपको टेम्पररी स्ट्रेस रिलेटेड या एंग्जाइटी रिलेटेड साइकोलॉजिकल ईडी है, तो आपको इम्प्लांट की जरूरत नहीं है। आप अच्छे एथिकल डॉक्टर से मिलकर काउंसलिंग या लाइफस्टाइल से या इवन बेसिक ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं। लेकिन आपकी दवाइयां फेल हो चुकी है, आपको सीवियर डायबिटीज है, में टेढ़ापन आ चुका है, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स बहुत है और इस कारण से आपकी लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ हार्म हो रही है, तो इम्प्लांट आपकी जिंदगी बदल सकता है। सही जानकारी और एक ईमानदार डॉक्टर की सही सलाह ही आपको रोहन बनने से बचा सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए सही रास्ता क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर गुप्ता, मैं हूँ न्यू दिल्ली में, इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट या मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट, और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपको आपके प्रॉब्लम के लिए अच्छा इलाज मिले, ना कि आपकी एंग्जाइटी या आपकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठा के आपको गलत इलाज या गलत सर्जरी ऑफर की जाए। ये चैनल समझ में आया हो, वीडियो समझ में आया हो, तो उसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और ये अगला रोहन ना बनने में किसी आदमी की मदद कीजिए। धन्यवाद।